वेस्ट का मिशन है मुसलमानों को डिवाइडेड रखना। ये वीडियो देखें जरा। Mr. Roman, are you aware that we are sending $40 million a week to the Taliban? Yes, sir. Can you name other instances of foreign aid going to terrorist organizations? We have assisted Al-Shabaab in Somalia. There's been instances of the Khamsi network in Sudan, Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, Kata'iba Hezbollah, Hayat Tahrir al-Shams in Syria. Dozens of terror organizations have received indirect assistance from U.S. foreign aid. ग्रेग रोमन, ही इज़ अ जर्नलिस्ट और ये मिडल ईस्ट फोरम का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और व्हेन आस्क्ड इन एन सेनेट मीटिंग, इसी तरह होती है अमेरिका में कि वो 4-5 सेनेटर्स या गवर्नर्स बैठे होते हैं और वो इस तरह लोगों से इंटरव्यू कर रहे होते हैं और मोस्टली लोग इस तरह की बातें इन्हीं प्लेटफॉर्म से बता रहे होते हैं। और उन्होंने ओपनली कहा है इस बंदे ने कि हम इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि इस्लामिक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको हम लोग फंड करते हैं। इसका मतलब कि अमेरिका इज़ द रीज़न टेरर हैपन अक्रॉस द ग्लोब। क्योंकि अमेरिका की 60% इकोनॉमी एमिनिशंस पर ही चलती है, तो अगर पूरी दुनिया में कहीं पे भी वॉर हो रही होगी तो उसका फ़ायदा अमेरिका को डायरेक्टली जाता है, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली जाता है। तो इसीलिए अमेरिका प्रेफर कि वो एनार्की क्रिएट करे। और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ उसके लिए क्या हो सकती है कि एनार्की क्रिएट करे, वो भी कहाँ पे क्रिएट करे, जिसको वो अपने बिब्लिकल दुश्मन समझते हैं, मुस्लिम्स को। ठीक है, हमारा मसला ये है, अगर आप लोग, मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाएं। भाई गूगल कर लें, सिंपल सुनी सुनाई बातों को थोड़ा सा स्किप करें। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक की रील्स को 1 मिनट में 10-10, 20-20 रील्स देखने को स्किप करके किसी एक चीज़ पे ना गूगल का कोई विकिपीडिया का आर्टिकल पढ़ लें बस। कोई मूवमेंट, इस्लामिक मूवमेंट आप देखें, उसके पीछे हमेशा अमेरिका का हाथ होगा। लेकिन हम लोग इसमें भी लड़ते रहते हैं। शिया सुन्नी इशू, जब 79 में रेवोल्यूशन आई ईरान में, तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया और उसने इराकी खुर्द को और सदाम हुसैन के ज़रिए उसने वॉर करवाई। और उसके रिजल्ट में एक बहुत बड़ा शिया सुन्नी वॉर के नाम पे हम जानते हैं उस चीज़ को। सीरिया की वॉर को हम शिया सुन्नी वॉर कहते हैं। अगर आप देखें तो सीरिया की वॉर इज़ नोन फॉर मदर ऑफ ऑल प्रॉक्सी वॉर्स। मोर देन 50 प्रॉक्सीज थी उस वॉर में, लेकिन हम बीइंग जाहिल मुसलमान, हम लोग उसको सिंपल शिया सुन्नी वॉर कह रहे होते हैं। जस्टिफाई करते हैं इवन कि ईरान के साथ ऐसा होना चाहिए था क्योंकि उसने सीरिया में ये सारा कुछ किया। इसके अलावा जितनी भी जिहादी तंजीमें हैं, अल-कायदा, आईसिस, हमास, ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको किसी ना किसी टाइम पे, तालिबान सबसे बड़ी एग्जांपल है, जिसको यूएस ने किसी ना किसी टाइम पे फंड किया, खुद खड़ा किया, एनार्की फैलाई, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर उन्हीं के अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये इन लोगों की हिस्ट्री है, ये हमेशा से ऐसे ही ऑपरेट करते हैं और ये आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग को एक होना चाहिए और हम लोग खुद थोड़ी सी रिसर्च अपनी स्टार्ट कर लें। बराए करम चीज़ों को पढ़ा करें, सुना ना करें, पढ़ा करें चीज़ों को। आपको आइडिया हो कि दुनिया में एक्चुअली क्या हो रहा है। वेस्ट हमें डिवाइड करके मारी जा रहा है और हम लोग इसी में खुश हैं कि चलो कोई बात नहीं, सेल्फी मूवमेंट को फंडिंग है, कुछ अर्से बाद पता चल जाएगा ये बरेलवी देवबंदी मूवमेंट को भी फंडिंग है भी इन एक्चुअल। तो ये है हम सबकी रियलिटी। जब तक हम मुसलमान नहीं बनेंगे ना, ये सारे इश्यूज हमारे सामने रहेंगे।